चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में स्थित सरदार जी टिफिन सेंटर की एक अपनी खासियत है। वहाँ मिलने वाले ग्रीन मिर्ची आमलेट का स्वाद और कहीं नहीं मिलता। इसका कारण यह है, उस होटल के पीछे 200 गज की जमीन और उसमें टिफिन सेंटर के मालिक सरदार हरप्रीत सिंह द्वारा विशेष देखभाल के साथ खुद उगाए गए मिर्ची के पौधे हैं। उन बीजों को उन्होंने विशेष रूप से अमृतसर से मंगवाया था। वे मिर्चा बहुत लंबी, गहरे रंग की और अद्भुत सुगंध वाली होती है। इतना ही नहीं, वे चाहे कितनी भी तीखी क्यों न हो, हरप्रीत खन्ना द्वारा खुद बनाए जाने वाली ग्रीन मिर्ची ऑमलेट में उन मिर्ची के टुकड़े को मुट्ठी भरकर डालने पर भी वो मुंह में तुरंत घुल जाती थी और खाने वाले को बेहतरीन स्वाद और संतुष्टि देती है। आसपास के किसी भी टिफिन सेंटर या होटल में न मिलने वाली उस रेसिपी का स्वाद केवल हरप्रीत के पास मिलने के कारण उस टिफिन सेंटर के ऑमलेट को सरदार जी का ग्रीन मिर्ची ऑमलेट के नाम से प्रसिद्धि मिली है। उस होटल में काम करने वाला लड़का राहुल शर्मा वह खन्ना जी के दाहिने हाथ जैसा है। उस दिन हरिप्रसाद बहुत उत्साहित थे। क्या बात है बॉस, आज बहुत खुश लग रहे हो। उत्साह क्यों न रहूं, मेरी इकलौती बहन की शादी करके उसे ससुराल में भेजे हुए क्या 1 साल नहीं हुआ। इतने दिनों बाद फिर से मेरी प्यारी बच्ची घर आई डिलीवरी के लिए। मैं मामा बनने वाला हूँ यार, करके कहता है। बहुत अच्छी बात बताई बॉस। उस दिन आपने हमारे टिफिन सेंटर के पीछे वाले खेत को उस बलबीर के पास गिरवी रखकर 5 लाख रुपए लिए थे। इसी वजह से आपकी बहन की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से धूमधाम से कर पाए। हाँ, बलबीर के नाम से याद आया, थोड़ी देर पहले आप सामान के लिए बाजार गए थे, तब बलबीर आए थे। आपके लिए वो बहुत देर बैठे रहे और जैसे मैंने उसे ऑमलेट बना कर दिया, वे उसे खाकर फिर आएंगे करके बोलकर चले गए, करके बताता है। बलबीर आया था, उसे तो मैंने इस महीने का ब्याज 4 दिन पहले ही दे दिया था, फिर क्यों आया होगा। रात के 9 बज गए थे। शटर आधे से ज्यादा गिरा हुआ था। हरप्रीत सिंह नीचे गिरे हुए एक भारी भरकम शरीर को देखकर उस शरीर को डरते हुए देखते हुए, राहुल हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हाथों से किसी इंसान को मार डालूंगा, करके कहता है। बॉस, आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना। बलबीर जी ने जो आकर झगड़ा किया था, अगर उन्हें अचानक बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई हो तो वो ऐसे तुरंत आपके सामने आकर बकाया चुकाने के लिए गले पर बैठ जाएंगे क्या। आप भी पैसे कहाँ से लाएंगे। जब आपने साफ साफ कह दिया आप इतने पैसे तुरंत नहीं दे सकते, तो वो भड़क गए और उन्होंने धमकी दी वो हमारे मिर्ची के खेत को, जिसे हमने उनके पास गिरवी रखा है, तुरंत बेचकर अपनी पूरी जरूरत कर लेंगे। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। फिर भी आपने बहुत धैर्य से समझाया कि अगर उस खेत को खास मिर्ची नहीं रहेगी तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर भी जब वे इतनी मूर्खता से चिल्ला रहे थे तो आप अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और उनके सीने पर थोड़ा जोर से मार दिया। वैसे भी उनके भारी भरकम शरीर के लिए वो कोई बड़ी चोट नहीं थी। इतनी छोटी सी चोट से मर जाएंगे, ये किसने सोचा था। हरप्रीत सिंह डरते हुए, क्या करूं यार, बहन की शादी के लिए बलबीर के पास मिर्ची का खेत गिरवी रखकर 5 लाख रुपए लिए थे और महीने का ब्याज मैंने उसे समय पर चुका रहा था, लेकिन वह अचानक आ गया और ब्याज के साथ पूरी रकम अभी मांगने लगा और झगड़ा करने लगा। जब उसने जोर से चिल्लाकर कहा अगर नहीं दिया तो मेरी जान से प्यारी मिर्ची के खेत को बेच देगा, तो पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, मैंने उस पर हाथ उठा दिया बस। लेकिन क्या मैंने सोचा था कि वह छोटी सी चोट से मर जाएगा क्या। ऐसा कहता है डरते हुए। साहब, मैंने उसे अपना दिल पकड़कर गिरते हुए देखा था। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया हो, लेकिन पुलिस तो नहीं मानेगी। सबसे पहले इस बॉडी को तुरंत छिपाना होगा। काउंटर के नीचे जगह खाली है, मेरी मदद कीजिए, करके कहता है। दोनों उस मोटे शरीर वाले बलबीर की बॉडी को काउंटर के नीचे छुपा देते हैं। ठीक उसी समय बाहर एक जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह आ गए। क्या बात है सरदार जी, मैं आपके ऑमलेट के लिए आया हूँ। आज आपने होटल इतनी जल्दी बंद कर दिया, शटर गिराकर अंदर दोनों क्या कर रहे हो। हरप्रीत पसीना पोंछते हुए, अपनी घबराहट छिपाते हुए, अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब। अरे वो हमारा राहुल अभी मुझे यहाँ दिखाने के लिए हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हुई है या नहीं, मिर्ची की टोकरी ला रहा था, उसने नीचे गिरा दिया, हम बस मिर्चियाँ टोकरी में वापस डाल रहे थे, करके कहता है। अच्छा, तो फिर यहाँ काउंटर के पास कांच के कुछ टुकड़े क्यों पड़े हैं, क्या हुआ यहाँ पर। राहुल हकलाते हुए, वो नीचे बिखरी हुई मिर्ची बीनते समय हाथ टेबल से टकरा गया और गिलास नीचे गिरकर टूट गया सर। इंस्पेक्टर शक की नजरों से चारों ओर देखते हुए, ठीक है, मुझे भूख लगी है, अपना मशहूर ऑमलेट बनाओ, खाते हुए बात करेंगे।
वैसे थोड़ी देर पहले मैंने फाइनेंस व्यापार करने वाले बलबीर को आपके होटल की तरफ आते देखा था, वह कहाँ है करके पूछता है। हरप्रीत की बोलती बंद हो गई। उसी काउंटर के नीचे बलबीर की लाश पड़ी थी। हरप्रीत, अरे वो तो थोड़ी देर पहले ही चले गए सर, रुकिए मैं आपके लिए ऑमलेट बना कर देता हूँ। हरप्रीत तेजी से चलते हुए रसोई में चला गया और तवे पर अंडे फोड़ने लगा, लेकिन हरप्रीत की नजर काउंटर के नीचे थोड़े बाहर दिख रहे बलबीर के पैरों पर टिकी थी। इंस्पेक्टर ऑमलेट का इंतजार करते हुए, हरप्रीत तुम्हारे खेत की मिर्चियाँ बहुत स्पेशल है ना? बलबीर उस खेत के बारे में उस रियल एस्टेट वाले आदमी से कुछ पूछताछ कर रहा था। वह खेत तुम्हारा ही है ना? फिर वो बलबीर उसे बेचना या कुछ और बात क्यों कर रहा था? क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है क्या? हरप्रीत घबराते हुए, अरे झगड़ा हमारे बीच कुछ नहीं सर, बलबीर तो मेरा दोस्त, जिगरी दोस्त है। ठीक उसी समय काउंटर के नीचे से एक आवाज आई। वो आज जैसी कोई कह रहा हो ऐसी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कैसी है? कौन है वहाँ पर? अरे वो बिल्ली है सर, हमारे होटल में बिल्लियाँ बहुत सारी है सर। लेकिन इंस्पेक्टर रुके नहीं, वे काउंटर के पीछे चले गए। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरी जिंदगी जेल में कटेगी, यह सोचते हुए हरप्रीत सिंह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इंस्पेक्टर डांटते हुए, अरे ओए, ये तो किसी इंसान की बॉडी पड़ी है। अरे ये तो बलवीर की है। हरप्रीत, क्या तुमने इसे मार डाला? राहुल, क्या हुआ बताओ? तुमने जो कुछ भी देखा है सब सच सच बताओ। अगर सच नहीं बताया तो तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। ऐसा कहते हुए चिल्लाता है। हरप्रीत सिंह तुरंत रोते हुए इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर, हाँ सर, बलबीर को मैंने ही मारा है। पैसों की झगड़े की वजह से हमारी हाथापाई हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा सर। जैसे ही इंस्पेक्टर हरप्रीत को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास आ रहा था, अचानक बलवीर की बॉडी हिली। बलवीर ने जोर से छींक मारी और आंखें खोलकर बैठ गया। सब हैरान रह गए। ओह मेरा सिर, क्या हुआ? मैं कहाँ पर हूँ? बलवीर, तुम जिंदा हो। इस हरप्रीत ने अभी कबूल किया था कि उसने तुम्हें मार डाला है। बलवीर हरप्रीत की ओर देखते हुए, ये क्या मुझे मारेगा? इसकी उतनी औकात कहाँ है? थोड़ी देर पहले जब हम झगड़ रहे थे तो मुझे अचानक हमेशा की तरह तेज गैस्ट्रिक पेन हुआ। गैस दिल तक चढ़ गई और सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिससे मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। इसके मारने की वजह से नहीं। हरप्रीत आश्चर्य से, यानी तुम सच में नहीं मरे? मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे काउंटर के नीचे से ढेर सारी पड़ी उस ग्रीन मिर्ची की तेज महक से मुझे होश आ गया। उन मिर्ची की खुशबू मेरी नाक में गई, उसने मुझे उठा दिया। सभी ने एक साथ राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर हंसने लगे। हरप्रीत, मैंने सोचा तुम हत्यारे हो, लेकिन तुम तो बहुत डरपोक निकले। बेचारे पिछले 1 घंटे से रो रहे हो, तुमने उसे मार डाला है। अरे तुमने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि तुमने मुझे मार डाला है, ये तुम्हारा बड़प्पन है। सॉरी हरी, वो 5 लाख रुपए मुझे अभी नहीं चाहिए। तुम अपने खेतों की मिर्ची से डबल ऑमलेट बनाते रहो, वो पैसे आराम से चुका देना। लेकिन अभी मुझे तुम्हारा ग्रीन मिर्ची का ऑमलेट चाहिए। 4 अंडे डालना। जब तक उस मिर्ची का तीखापन नहीं लगेगा तब तक मेरी गैस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। हरप्रीत ने खुशी से उछलते हुए बलवीर को गले लगा लिया।